Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन बाय शिगले चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल 3.4 को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है। अ प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट हैज़ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 80 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 मेगा पास्कल एंड टर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 50 मेगा पास्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 311A। ये हमारे पास फिगर में शो की गई है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास सिग्मा वाई है वो 80 MPa है, जबकि जो टर्व एक्स वाई या शेयर स्ट्रेस जो है हमारे पास 50 मेगा पास्कल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपने जो है फिगर नोट कर लिया है। अब देखते हैं कि ये हमसे मांग रहे क्या है, हमने इसमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर ए एंड बी दो पार्ट्स हमें दिए गए हैं। पहले पार्ट में ये कहता है कि यूजिंग मोहर सर्कल फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड डायरेक्शन एंड शोज दीज ऑन स्ट्रेस एलिमेंट करेक्टली अलाइन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। कहता है आपने मोहर सर्कल को यूज़ करना है और फाइंड करना है क्या चीज़, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड डायरेक्शन, उसकी प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, और उनको अलाइन करना है आपने किस में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ड्रा अनदर स्ट्रेस एलिमेंट एज टू शो टर्व 1 and टर्व 2, फाइंड द corresponding नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड लेबल द डायग्राम completely। कहता है कि आपने ड्रा करना है एक और स्ट्रेस एलिमेंट जो कि टर्व 1 एंड टर्व 2 से आपने शो करना है और फाइंड करना है कि उसकी corresponding फिर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं और उनको लेबल करना है ड्राइंग से, बाय ड्राइंग ऑन ड्राइंग कंप्लीटली बाय प्रॉपर स्टेप्स। ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट बी में जो है तो आ जाते हैं। पार्ट बी हमें कहता है कि रिपीट पार्ट ए यूजिंग दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ओनली। क्या करना है आपने, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के ज़रिए जो है आपने ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है इसको क्या करना है, रिपीट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो थ्योरी लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आप इसको जो है तो पढ़ भी सकते हैं। इसमें हालांकि इतना ख़ास कुछ नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताता जाऊँगा कि बेसिकली हमने इसमें यूज़ क्या किया है। सबसे पहले तो आपको मोहर सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मोहर सर्कल की जो डायग्राम है वो किस तरीके से हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा इन्होंने हमें दिया हुआ है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 80 MPa, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 MPa एंड टर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 50 मेगा पास्कल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। अब सबसे पहले तो हमारे पास मोहर सर्कल की तरफ मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ये जी हमारे पास मोहर सर्कल जो आपको ड्रॉ करना होगा। इसका ड्रॉ करने का पैटर्न ये है कि सबसे पहले इन्होंने हमें दिया हुआ है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 80 MPa, तो यानी जीरो से लेके यहाँ तक जो है 80 MPa एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट लाई करेगा इनके दरमियान। ठीक है, अब इनका जो सेंटर पॉइंट निकाला जाएगा वो कहाँ पर होगा, 40 से होगा। 40 इस साइड पर, 40 इस साइड पर, तो हमारे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। फिर उन्होंने कहा है कि जो टर्व एक्स वाई है वो है कितनी है हमारे पास, 50 MPa इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 50 MPa हमारे पास जो क्या है यहाँ पर टर्व एक्स वाई आ रही है। ठीक है, इन लाइन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। जब अभी इसी प्रोसेस को, ये तो इस साइड के लिए हो गया, ये हम फाइंड करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस 1 के लिए एंड नॉर्मल स्ट्रेस 2, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 को फाइंड करने के लिए ये हम डायग्राम जो है बेसिकली मोहर सर्कल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने ये टर्व एक्स वाई का ये जो हमारे पास आर, इसे कहते हैं आर, आर इज़ व्हाट, रेडियस। ये हमने रेडियस को कैलकुलेट करना है। रेडियस तमाम जगह पर सेम होगा। इससे हम अगर रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे तो यानी ये लाइन जो है हमारे पास, या ये लाइन हमारे पास आ जाएगी। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ये मैंने कॉपी पे भी आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से आप देख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो कहते हैं सो फाइंडिंग हाइपोटेन्यूज। क्या करना है हमारे पास, जो आपने वहाँ पर देखा है कि कुछ इस किस्म का ये पोर्शन है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये है यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो है 40 एंड जो परपेंडिकुलर है वो है 50।
हमने ये पोर्शन को फाइंड करना है, ठीक है। ये पोर्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज से 64 मेगा पास्कल आ जाएगा। बल्कि एक पैटर्न तो इसका ये, आप अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो दूसरे मेथड के लिए ये फार्मूला है, ठीक है, जिसमें आर इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ एक्स माइनस स्ट्रेस ऑफ वाई, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस शेयर एक्स वाई, ठीक है, टॉप एक्स वाई। ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें अभी हमारे पास जो सिग्मा एक्स है वो गिवन है कितना है 80, जबकि सिग्मा वाई 0 है, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टॉप एक्स वाई आपको पता है कि 50 हमें गिवन है, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 64 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं जिसके ज़रिए आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और प्रॉब्लम को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि ये पैटर्न इन लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और यहाँ से 64 मेगा पास्कल आया है। अब वो कहते हैं कि आप इसको क्या करें कि जो आपने निकाला है टॉप 1 इसको आप लेबल कर दें वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया 64। मैंने आपको कहा यहाँ से तमाम सर्कल का जो डिस्टेंस है उसका रेडियस सेम होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास टॉप 1 है, यहाँ पर जो सिस्टम है, ये जो टॉप 1 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी 64 मेगा पास्कल, ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने शो की हुई है। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मज़ीद हमें ये कहता है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वो कौन सी हैं, यहाँ पर ये प्रिंसिपल स्ट्रेस 1 एंड 2, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। इसका कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला होता है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इन लोगों ने बताया हुआ है कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस 1 जो है ये सिग्मा 1 कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला है एवरेज सिग्मा एवरेज प्लस टॉप 1। अब आप कहेंगे ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये मैं आपको मोहर सर्कल से बताता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है हमारे पास, इसको कहते हैं, ये जो पोर्शन है हमारे पास इसको कहेंगे एवरेज, सिग्मा एवरेज। सिग्मा एवरेज प्लस ये आर जो हमने कैलकुलेट किए, तो ये यहाँ तक सिग्मा 1 तक आ जाएगा ना, यानी 40 प्लस 64, तो सिग्मा 1 तक हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इससे हमारे पास सिग्मा 1 आ जाएगा, यानी 40 प्लस 64, तो 104 मेगा पास्कल हमारे पास आ गया। सेम प्रोसीजर है, वो कहते हैं सिग्मा 2 कैलकुलेट करें। तो सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा एवरेज माइनस टॉप 1। वो कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखें सिग्मा 2 का हमारे पास ये वाला पोर्शन है, तो वो कहता है यहाँ से ये जो एवरेज मैंने बताया सिग्मा एवरेज, और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो आर है, तो 64 माइनस 40, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा ना। सेम पैटर्न हमने और सेम मेथड यहाँ पर हमने प्रोसीजर जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। ये माइनस साइन इस वजह से है कि ये हमारे पास नेगेटिव एक्सिस में है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है देख लेते हैं। अभी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं हमने कैलकुलेट करना है ये 51.3 का जो एंगल है, 38.7 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये जो 2.5p ये जो हमारे पास ये वाला एंगल है, ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ईच स्टेप जो है मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पर ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, और ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं 2.5p1 इज इक्वल टू 51.3 डिग्री। ये हमारे पास कैसे है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं, हमारे पास जो अल्फ़ा है वो होता है टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, टॉप एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एवरेज, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एवरेज, ये हमारे पास होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले में जब हमारे पास टॉप एक्स वाई की वैल्यू, जैसे कि आपने देखा स्टेटमेंट में हमें गिवन है 50 है, ठीक है। इसी तरीके से जो सिग्मा एक्स है वो हमारे पास गिवन है 80 माइनस सिग्मा एवरेज मैंने आपको बताया है वहाँ पर 40 है हमारे पास। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये याद रखें ये जो अल्फ़ा है हमारे पास, अगर हम 5p1 की अगर बात करें तो वो हमारे पास होता है अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल, लेकिन यहाँ पर हमने 2.5p1 ये हमने कैलकुलेट करना है, जैसा कि आपने उसमें देखा था मोहर सर्कल में कि ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यानी ये जो अल्फ़ा है ये हमारे पास 51.3, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये जब 2 यहाँ पर आ जाएगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2.5p1, जो कि हमने असल में जो हमारे पास जो हमने फाइंड करना था, रिक्वायर्ड था, वो ये डेटा आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं
कि हम जो है 5p1 की वैल्यू जस्ट हमारे पास हम कैलकुलेट करें, तो इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 25.7 डिग्री आ जाएगा। ये इसका बेसिक फार्मूला था जो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इससे हमारे पास 5p1 भी आ गया एंड 5p1 भी आ गया। तो अब जैसा कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि आपने पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है, फिर उसकी डायरेक्शन के साथ उसकी प्रॉपर डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर देखा कि हमने जो प्लेन एक्सिस है स्ट्रेस 1 एंड स्ट्रेस 2 ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने क्या कैलकुलेट कर लिए, एंगल भी कैलकुलेट कर लिए। एंगल कैलकुलेट कर लिए, लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है, यहाँ पर हमें जो हमने 25p यानी ये प्रिंसिपल एंगल है, यहाँ पर जो हमने एक CW लिखा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब ये कैसे करेंगे, याद रखें जहां पर हमारे पास नेगेटिव साइन होता है इसका मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होता है, और जहां पर प्लस आ जाए तो यहां पर हमारे पास जो है तो कौन सी स्ट्रेसेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो अब इसको इस डायग्राम में हम ये प्रिंसिपल प्लेन की जो हमारे पास स्ट्रेसेस हैं एंड जो उसका एंगल है वो हम तमाम चीज़ें इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो थीटा ये सिग्मा 2 इज इक्वल टू -24 ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जबकि सिग्मा 1 इज इक्वल टू 104 ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है। और ये किस तरफ रोटेट कर रही है, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ हमारे पास क्या एंगल आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिग्मा 5p1 जो है हमारे पास 25.7 डिग्री आया था। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये इस तरीके से हमारे पास डायग्राम आ गई प्लेन स्ट्रेसेस की जो हमने बनाई थी। अब शेयर स्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से हम उसका एंगल कैलकुलेट करेंगे और उसकी डायरेक्शन सिस्टम क्या होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो आ जाते हैं मोहर सर्कल की तरफ। तो मोहर सर्कल में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास कौन सी थी, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, शेयर स्ट्रेसेस। तो शेयर स्ट्रेसेस तक जाने के लिए अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो 90 माइनस 51.3 डिग्री तो क्या आ जाएगा, 38.7। 90 माइनस 51.3 डिग्री 38.7 आ गया। ठीक है, अब 38.7 डिग्री तो यहाँ पर आ गया, लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर शेयर एंगल कैलकुलेट करना है। शेयर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने शेयर एंगल कैलकुलेट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको बताया है कि 90 माइनस ये हमारे पास अल्फ़ा है ना, ये जो डिस्टेंस है ये याद रखें ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो 90 माइनस अल्फ़ा हमारे पास 38.7 आ जाएगा। तो जब 90 माइनस 38.7 आ गया, अब हमने क्या फाइंड करना है, शेयर एंगल। तो शेयर एंगल जो होता है वो 5 डिवाइडेड बाई 2 होता है, जिस तरीके से अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 हमने किया था। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 38.7 डिवाइडेड बाई 2 19.3 डिग्री हमारे पास शेयर एंगल आ गया। अब इसमें जो है हमारे पास मैं आपको बता चुका हूँ, जैसा कि हमारे पास ये इस एक्स एक्सिस से जो हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस है वो कौन सी डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, जबकि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हम कितना 19.3 डिग्री अबव चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप कहेंगे ये प्लेन स्ट्रेसेस कैसे आई और ये शेयर स्ट्रेसेस। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो 40 MPa इज अवर व्हाट प्लेन स्ट्रेसेस एंड इट्स पॉजिटिव साइंस, इट हैव पॉजिटिव साइंस। सो पॉजिटिव साइंस मीन दीज आर टेंसाइल स्ट्रेसेस। सो नाउ टॉक अबाउट द शेयर स्ट्रेसेस। शेयर स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट की वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। हमने 64 MPa जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वही उसकी वैल्यू हम यहाँ पर शेयर स्ट्रेस वाले फार्मूले में जो है हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की डायग्राम आ गई और ये हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस की डायग्राम आ गई, जो कि हमने कैलकुलेट की किससे, मोहर सर्कल से। अब उन लोगों ने कहा है सेकंड बी पार्ट में कहा है कि इसी प्रोसेस को रिपीट करें, लेकिन किस चीज़ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए। तो चलिए उसको अब सॉल्व करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो आप ऐसा कर सकते हैं जैसा कि हमने 5p एंड 5p1 एंड 5p2 निकालना होता है, उसके लिए आप इक्वेशन 310 देख सकते हैं जो कि पीछे बुक में गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से जो इक्वेशन 38 है, इक्वेशन 39 है, ये तमाम इक्वेशंस पीछे गिवन है, जस्ट आपने इसमें पुटिंग करनी है, वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं प्रिंसिपल एंगल जो कि 5p1 जिसे हम कहेंगे इज इक्वल टू हाफ टेंजेंट इनवर्स 2 tau xy
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का एक लॉजिक है कि इसमें जो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लेते हैं वो हमारे पास होती है नेगेटिव, वाइल जो हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं वो होती है पॉजिटिव। तो जैसा कि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो टर्व एक्स वाई 50 मेगा पास्कल है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमारे पास हेयर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो जब हम सिग्मा पी जो है तो 5p सॉरी हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -25.7 आ जाएगा। ठीक है, ये अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि 64.3 डिग्री कैसे आया, तो हमारे पास एक होता है सिग्मा P1, एक 5p1 सॉरी एक हमारे पास होता है 5p1 और दूसरा होता है 5p2। 5p2 कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ। सो 5p2 कैलकुलेट करने के लिए आप जस्ट सिंपल ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे पास 5p1 आया इसके साथ प्लस कर देंगे 90, तो ये हमारे पास इधर आया है -25.7 डिग्री। क्या आया है -25.7 डिग्री प्लस 90। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, ये है हमारे पास -25.7 प्लस 90, तो ये हमारे पास आता है 64.3 डिग्री, जो कि हमारे पास यहाँ गिवन है 64.3 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 64.3 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमने क्या करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करनी है इन दोनों एंगल के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 5p1 हमने निकाला है हम वो एंगल ले लेते हैं और इक्वेशन 38 में पुट कर देते हैं। ठीक है, ये 80 मेगा पास्कल आपको पता है जो हमारे पास है सिग्मा एक्स है, और ये ज़ीरो जो आया है वो सिग्मा वाई है। ये तमाम चीज़ें गिवन है, जस्ट आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुटिंग करनी है। ये इक्वेशन आप पीछे पेज पे देख सकते हैं, इक्वेशन 38 हमने यूज़ की है। जस्ट आपने सिंपल इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुटिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये आ जाएगा तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, शेयर स्ट्रेस के लिए भी जो हमारे पास फार्मूला है वो पीछे इक्वेशन 39 में गिवन है। सेम ही आपने क्या करना है यहाँ पर सॉरी जो हमारे पास एंगल गिवन है आपने जस्ट इसमें पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, विच कन्फर्म्स दैट 104.03 मेगा पास्कल इज अ प्रिंसिपल स्ट्रेस फ्रॉम इक्वेशन 38 फ्रॉम ये। अच्छा अभी देखें यहाँ पर जो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस आई है -25.7 डिग्री पे वो 104.03 आई है, और मोहर सर्कल से जो हमारे पास आई है तो वो क्या है 104 मेगा पास्कल हमारे पास मोहर सर्कल से आई है। ठीक है, अब हम ये तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस हो गई। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकेंड एंगल आया है 64.3 डिग्री, उसको हम इस अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 38 में हम जाएंगे, और जब हम जाकर वहाँ पर ये 64.3 एंगल पुटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -24.03 मेगा पास्कल आएगा। तो 24.03 मेगा पास्कल ये है, और वहाँ पर हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेस थी वो -24 मेगा पास्कल थी। यानी कि इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं आगे और कैलकुलेशन मज़ीद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो कैलकुलेट कर ली हैं। अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है सबसे पहले जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस का जो एंगल है हमने वही कैलकुलेट करना है। प्रोसीजर सेम है जैसे कि हमने पीछे किया था। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है 311 इक्वेशन है जो आप पीछे बुक से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से जब आप इक्वेशन लेंगे तो शेयर एंगल जो है हमारे पास, सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन 311 में जब हमने वैल्यूज़ पुटिंग की, वैल्यूज सेम रहेंगी, टर्व एक्स वाई -50 ही होगा क्योंकि ये हमने लिया है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी एक हमारे पास जो यहाँ से एंगल आएगा 19.3, फिर ये 109.3 डिग्री एंगल कैसे आया है, तो मैं वंस अगेन आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें सिमिलरली उसी तरीके से है। मैंने आपसे कहा था जो हमारे पास आएगा उसको हमने 90 डिग्री के साथ क्या करना है, एडिशन करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एंगल क्या आया, 19.3 आया है। तो 19.3 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, हम कर लेते हैं 19.3 प्लस 90, तो 109.3 डिग्री एंगल हमारे पास आ गया, जो हम यहाँ पर लिख लेंगे 109.3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एंगल आ गए। अब इन दोनों एंगल के लिए हमने क्या करनी है, आगे कैलकुलेशन करनी है। वो कैसे करेंगे कि हमने ले लिया, सबसे पहले हम 19.3 डिग्री जो है वो क्या करेंगे,
इसमें से एंगल ये वाला ले लेंगे और इसको पुट करेंगे किस में, सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में, जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं। बेसिकली ये हम पर्पज़ ये किस वजह से कर रहे हैं, इसका बेसिक पर्पज़ ये है, ये डायग्राम आप ये प्रिंसिपल की है और ये जो हमारे पास है ये शेयर डायग्राम, जिसमें हमारे पास एक क्या है प्रिंसिपल, हमारे पास जो है सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेस है एंड अनदर वन इज़ द शेयर स्ट्रेस। तो ये अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमने जब एंगल कैलकुलेट कर लिया है आगे, अब उसके बाद हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे कि ये कैसे 40 कैसे आया और ये 64 कैसे आया और क्या ये ठीक है। ये तो पिछली उसमें मोहर सर्कल में आप देख चुके हैं, यहाँ पर हमने 64 भी कैलकुलेट किया था और हमारे पास जो है 40 MPa भी जो था हमारे पास मौजूद था, जो हमने ये बताया था। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है प्रिंसिपल। तो हमारे पास जो फार्मूला है ये हमने इक्वेशन 3.8 से जो है तो लिया है, पीछे जो बुक में गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपल वैल्यूज़ पुटिंग की, लेकिन सबसे पहले जो हम एंगल पुट करेंगे वो 19.3 डिग्री एंगल पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास 40 MPa आ गए, मीन्स कि ये हमारी जो पीछे मोहर सर्कल की कैलकुलेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से शेयर एंगल की बात की जाए, शेयर स्ट्रेस की बात की जाए सॉरी, तो शेयर स्ट्रेस की बात करने के लिए उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो आपने 39 का लेना है। कहाँ से लेना है, पीछे से 39 इक्वेशन पे आप चले जाएंगे, वहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन में आपने वही वैल्यूज़ जो है तो पुटिंग कर लेनी है, ठीक है। किस एंगल के लिए, 19.3 डिग्री के लिए। तो ये आ रहा है -64 MPa। क्या आ रहा है, -64 MPa, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा था वो था 64 MPa एंड ये माइनस साइन जो हमारे पास आया, यही वजह है कि जो हमारे पास इस डायग्राम में ये जो शेयर स्ट्रेस की जो डायरेक्शन हमें बताई गई है वो नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट आउट कर रही है, यानी अगर वाई एक्सिस की अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो ये हमारे पास नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बेसिक पर्पज़ एंड बेसिक रोल हमारे पास जो साइन का था वो आपको उस डायग्राम में क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमने एंगल लेना है 109.3 डिग्री के लिए। तो ये सेम प्रोसीजर आपने करना है, वही इक्वेशन 38 में एंड 39 में जब पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या देगी, 40 MPa देगी एंड पॉजिटिव 64 MPa हमारे पास देगी, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो मैं अब आपको यहाँ पर अगेन इस फिगर में आके बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास कौन सी जानिब है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है। एंड ये वाली जो शेयर स्ट्रेस है ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास मोहर सर्कल था एंड जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, इन दोनों के आंसर जो हैं हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास मैच करते हैं। हम इन दोनों में से कोई भी प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड उनकी जो डायरेक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो था एग्जांपल 3.4 था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है एग्जांपल 3.5 अपनी करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।